जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। फोन का परहेज करके पढ़ाई करते रहो, पेपर आगे दिन आ रहे हैं, वो तारा जिंदगी भर काम आऊंगे। और ये फोन के गेम खेलो हो, ये कोई काम नहीं आऊंगे। तो साथियों, आज मैं उन बेटियां में समझाऊं हूं जो शादी होने के बाद में ससुराल आ रहा था, पति के कारण, सास के कारण, ससुर के कारण, ननद के कारण उनके मन मुटाव हो जाए और फिर वो तलाक ले ले। एक एक दो बालक काली भी नहीं, तो मैं तो कहा गुरु संघर्षी जीवन है, इंतजार करो, परमात्मा दुखों को सुख भी दे दिया करे है। अंधेरी रात के बाद में सूरज निकलिया करे है, रोशनी हो जाया करे है। और अगर किसी के साथ हद से ज्यादा जाति हो जाए है और उसका बालक बच्चे से, तो उन बालका का तुम लासा ना कराया करो अपनी साथ लाने का। उस टाइम तुम सोच लो हो समझौता होगा, बालका का नाम पर कुछ रुपये ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वो कैसे एक माँ की मौत का कारण बन गए, क्योंकि उससे बेटे ने और उस माँ की क्या दुर्दशा करी है, और फिर वह क्यों करे मारी है। तो मैं यह बात बताऊं, जब तुम इतना बड़ा परिवार न भूल जाओ हो कई साल रहने के बाद में, सासू ससुरे, पति, देवरियाणी, जेठानी, ननंद, फूफस, तो उसे एक दो बालक ने भी भूल गया कि यो इनने कहा है, यो भी मेरा नहीं है। उसने उनका सौंप आया करो। कई कारण हो जाए, एक तो तुमने उनकी बद्दुआ मिलेंगी, उस बालक ने साथ लेकर आओगे तो वो, मैं बार बार बताऊं, शादी होने के बाद में बेटी का पियर 10-5 दिन का और मेहमान गिरी का पूरा परमानेंट काम नहीं हुआ, जिंदगी पूरी नहीं हुआ करती है, कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ा करे। और थारी साथ में एक आधा बच्चा भी हो जाए तुम और भी भारी हो जाओ। इसलिए वो बच्चा उनका उन्हें सौंपया करो, उनका खून हो, अच्छा है बुरा है कुछ भी है। कई जगह ऐसा भी हो जाए वो परिवार ठीक हो है, किसी कारण उनका बेटा नहीं रहता, परमात्मा ने प्यारा हो जाए है, तो फिर भी तुम उनका उस बालक ने लेकर ना जाओ। नहीं तो वो दादा दादी उनके पास जब उनका पोता पोती रहेगा तो उस अपना बेटा गम न भूल जाएंगे, उनकी उसका धुन लाग जाएगी कि भाई हम इसने पालेंगे, तुम्हारा यो ऐसा यो हमारा बेटा है। उनकी भी उम्र कट जाए, बुढ़ापा का सारा हो जाए, और तुमने भी बोझ नहीं हुआ। और फिर जब तुम माँ बाप ने भाई भाभी अनबोझ हो जाओ, फिर वो तुमने कितने न किते या तो तुम भाज के जाओगी उस बालक ने छोड़ के, माँ बापा का तो छोड़ दोगी, लेकिन किते दूसरी जगह शादी करोगी तो जिंदगी बहुत लंबी हो, पहाड़ सी जिंदगी हो आकर कटिया नहीं करती है। उस बालक ने साथ लेकर जाओगी चाहे वो कितनी भी जरूरत की जगह हो, लेकिन उसने वहां पर गल लड़केंगे
क्योंकि दिखने लग रहा भाई एक बालक ने दो बालक ने साथ लेकर आई, उस पर बेचारा पर दाग हो जाएगा, उसका पूरी जिंदगी जीना आराम हो जाए। कितने कारण ये मैं गिनाने लग रहा हूं, और उस टाइम कुछ नहीं होता। जिस टाइम थारा कोर्ट में तलाक हुआ है या राजीनामा हुआ है, घरेलू पंचायती फैसला हुआ है, उसने भूल जाओ। और कोई बात ना, बिना 20 दिन बालक याद आया कर, मैं भी मानू बालक कलजा टुकड़ा हो है, लेकिन जब तक थारी उड़े जिंदगी कटी नहीं तो वो बालक भी कलजा टुकड़ा तुमने भूल जाना चाहिए। न्यू एक आगी पीर बैठी है साफ करवा करने, बाबू बूढ़ा होने लग गया, पैसे खत्म हो लिए थे उस वाले मिले उड़, वो बोले बेटी इतना कितने बैठा दिया, जिंदगी नहीं कटेगी, भाग मारे थकन लग गया, मन रोटियां की मुश्किल हो जाएगी। तो उसने भी हाँ भर ली, उसने भी लक्षण देख लिए थे भाई भाभी के, अगर पार नहीं पड़ेगी तो मिला ठीक से बाबू। एक पाक रहा था ब्याह का सूत नहीं बैठा था उसका, क्योंकि आजकल तो सरकारी नौकरी वाले तो बेशक क्या किसी के दलाल तगड़े हैं उनके रिश्ते हो जाए हैं, नहीं तो किले वाले भी बैठे हैं, प्राइवेट नौकरी वाले भी बैठे हैं। और भाई जिनके ना सरकारी नौकरी ना जमीन, उनका तो कहना है कि उन्हें जमीन तो थी उसका 3-4 किले, लेकिन ब्याह का सूत नहीं बैठा था, माँ बाबू गुजर गए थे, एकला यूं था। उसने जकर करे उसने बता दी बोले वही न्यू बात है, गिलिया छोरा तेरी लेरी कुआरा तो कोट है को नहीं, न्यू से एक छोरा उम्र का पक्का हो रहा है। बोला कोई बात ना भाई, मारी की भी उम्र तो ढले रही है, छोरा हो रहा 8-9 साल का, तो साथियों रिश्ता करवा दिया तो उनका ठीक चलता रहा। लेकिन वो बेटा स्कूल में जाया करता, वो गलत संगत में पड़ गया, क्योंकि खून अपना रंग दिखाओगा, लड़ लो और मेरी लाडो बेटियों कभी भी देख लियो, बाप का खून अपना रंग जरूर दिखाओगा। अगर बाप ठीक है, ठीक इंसान अच्छे संस्कारा का है तो बालक भी अच्छे संस्कारा का होगा। कोई एक आधा ठीक है भाई किस्मत वाड़ी हो तो गलत रास्ता भटक जाए, और गलत वाला होगा तो भी गलत होगा, वो नशे पत्या में बढ़ गया, पढ़ाई का भी कोई नहीं, बस जाए जाता खर्चा ले जाता, कुछ दिन बाद में बीमार होकर वो उसका आदमी भी मर गया, छोरा रह गया एकला। वो मरने के बाद में छोरा और ज्यादा नशा में बढ़ गया, घाबरू हो गया। और आजकल ये कहे हैं अंग्रेजी में कहा कर रहे हैं, अरे भाई मारी ये कुछ नारी जाति का नाम पर कलंको हैं, पैसे के लिए घूमे हैं, इनकी दोस्ती हो जाए है, को छोरा छोरी ने फंसा लिया बका कर, को छोरी छोरा ने फंसा लिया जिंदगी बर्बाद करने। एक छोरी का भी चक्कर में आ गया वो, तो कि वो मेरे पास में को काम करनी आ रहा है, को नहीं करा भी कुछ नहीं था ऐसा, वो खेत वो कि मैं कराए को नहीं था, उसने सा जवाब दबा दिया अगर, तो उसमें उसका काम नहीं चला था, क्यों खर्चे बढ़ गए, नशे भी हो गए, ये दूसरे सौदे भी हो गए। वह जमीन उसने पहले उसका नाम करवा दी थी, क्योंकि उसने जो यह बात कही थी वह जमीन हमारी छोरी का नाम करवावे तो हम छोरी ने ब्याह देंगे ना, तो कल न भाई इसके साथ कोई घटना घट गई तो ये भाई इसने काट देंगे, हमारी की जाएगी। वह जमीन ज्यादा उसका नाम थी, वो पीछे मांगा नहीं मिले, माँ बोला किला बेच दे,
बोला भाई क्यों, तेरा बाबू कमाया करता तू कमा ले। लेकिन उसकी तो लेने दूसरी थी, एक पहिया नीचे का कच्चा में का चल रहा था उसकी तो गाड़ी का, उसने क्या ना कमाना था। कह सुन के ने 1 किला बिकवा दिया। थोड़े दिन में उसने कर गया साहब, कलबा में जावे, वो छोरी ने दूर घुमा के लिया गोवा पोवा, क्योंकि मेहनत की कमाई थी। नशे करें, सारे खर्चे करें, वो भी कर दिया थोड़े दिन में काम। क्यों न्यू वाला तो भाई जो ये सारे जिसम ऐब हो जाएंगे वो तो सड़ दे खत्म कर देगा। फिर वो लग गया कहने माँ मैंने पीछे चाहिए है, मैं ब्याह करूंगा, मैं न्यू करूंगा। बोले भाई ब्याह किससे करेगा, को सगाई वाला तेरा कौन आओगा। वो तेरा बापा बिना बंगा था, वो एक बार रह गया था जब मैं तेरी साथ उठी थी उसने, और तेरा मत इतने ऐब रहे उनमें तो 1 किला बेच भी दिया तने। अगना वह मां नाटन लाग गई, वह फोन बंद कर दिया उसने, उस छोरी ने। बात हो ना, एक दिन उसने फिर वो जाकर नवा बाजार में ट्रोली मिल गई, उसने उसका ही कही बोले क्यों तेरे दर के मैं सहता था ना, मैं क्या करूंगी और कहूंगी को। फिर बोले ना पीछे आ जाएंगे, किता आ जाएंगे, अगर मेरे 3 किले और रहे मेरी माँ के। फिर बोले माँ के है ना, कहा फिर बेच देगी, वह बोले वही बनाते है। एक काम कर ले तो उसने भी सारा दे दिया, उस्मान मार दे मेरे पास तेरा अपन आ जाएंगे, सारी ज्यादा तेरे नाम आ जाएगी। फिर अपना इस्ते खाएंगे, मैं तेरी गेल ब्याह भी कर लूंगी। बका दिया नशे कर रहा था, वारी घर गया, माँ बेचारी सोन लाग रही। और साथियों चाहे किसी का की चाय भी न कमा हो, जब सांझ नवार हो जाए, रात नवार हो जाए है, माँ बाप ने इतनी नींद नहीं आती, रोटी बेसिक खा ले है जब तक बालक घर नहीं आ जाता, क्योंकि जमाना ही सा आ रहा है, पता नहीं क्या घटना घट जाए। लेकिन वह बेचारी दिन में कि मैं काम धंधा कर रही थी, वह सो गई, उसकी धुन बंद रही थी, उसने तो जाकर उसका छाती में घुट्टा दे दिया, मार दी। मार दी तो था क्या पा तड़के गए। वो एक और पड़ोसन आई, वारी ही कि मैं लेन देन करन खातिर आई होगी भाई, शहरा में तो घाट से, लेकिन गामा में आज भी लेन देन चल रहा है कि रात ले लिया कि मैं खाने पीने का ले लिया। उसने रुका मारा, वह ना बोली, शक्ल गेट की बाहर तो बंद थी, शक्ल खोल के वह भीतर बड़ी, तो उसने देखा हुआ तो खाट पर पड़ी, वह हलोड़ी, उसमें क्या था कुछ भी नहीं। उसने बाहर गाड़ मार कर रुका मारे, ये देखियो आइयो फलाने की माँ के क्या हो गया, क्या हो गया। तो और आदमी आगे लोग आई आगी, नशे में था, उसकी तो गुठा इतनी बार दाब दिया, अजीब बार लकड़ी पड़ी थी, घिटवा दाब दिया। आदमी बोले भाई बोले हार्ट अटैक है, मैं को नंबर ये कहा था हार्ट अटैक हो गया भाई, हार्ट अटैक हो गया, सांझ के ठीक थी बोला ना, क्या तो मार रखी है, मारी किसने बोला के बेरा। सरपंच आ गया और गांव वाले आदमी बोला भाई रिपोर्ट दे दो, सरपंच बोले हाँ रिपोर्ट देंगे, कोई सी बात होगी मन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फोन कर दिया, पुलिस आ गई, आकर वो मौका मौका देखा, अपनी कागजात कार्रवाई पूरी करी, लाश न ले गए। उड़े इब्जानिया कौन था, पुलिस वाले ने बुझी भाई कौन आई, इसका कोई घर का आदमी बिला जी छोरा था, उसका दे रहा है नहीं किच, क्योंकि तो नौकरी करा है, बिला ना पढ़ा है, बिला पढ़ा पढ़ाई भी के मना
एक आधा मैं कहनी कई दिन नशे पत्ते भी करे है। तो पोस्टमार्टम करवा कर वाला लाश दे दिया, अड़ोसी पड़ोसिया ने दाग दे दिया। पुलिस वाले ने बुझा भाई छोरा कित पाओ कि हमने के बेरा वो फोन पर नंबर लिया, लोकेशन टोई तो फोन स्विच ऑफ आया। फिर आजकल ये मैं बताया करूँ हूँ ये कोकरम करो तुम कुछ भी कर लो जाए, फोन तो पकड़े जाओगे, इन कैमरा पकड़े जाओगे। वो पुलिस वाले न्यूगाल में देखे वो एक दो पड़ोसी बैठा लिया तो रबिला बहुत छोरा का तो इसमें आ जाए तो दिखाइए। वो दिखाया, वो 10 बजे ही छोरा आंदा दिखा उड़क 10:30 बजे वापस जाता दिखा। पुलिस वाले का शक हो गया अरे भाई नशाला है तो गड़बड़ छोरा में है। फिर वो कर आकर टोया उसने लिया ठाक है। वो बोले जी मुन्ने नहीं बेरा मैं तो बाहर जा रहा था, मैं 3 दिन का था एक कोने फलान दक्कड़। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी तो इनका आगे तो भीत बोल लिया करे। उसने बता दी हाँ जी मुन्ने मारी है मेरी माँ। क्यों मारी है भाई? फिर उसने बता दी कि न्यू न्यू बात थी, 1 किला तो बेच दिया था इन्हें कहीं थे, वो पीछे मेरे खराब हो गए थे, मेरे खर्चे पूरे नहीं हुए थे, मेरे एक छोरी था ब्याह की बात हो रही थी, वन बोले लिया खर्चा करिए पीछे लिया फिर ब्याह करूंगी, यो मैंने सामान दिवा यो न्यो कर। तो उन्हें वो इकबाल कर लिया, अपना मुकदमा दर्ज करके न कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट में भेज दिया तो वो चलान होने के बाद में जेल में चला गया। तो ये मेरे ख्याल में उसकी कार्रवाई तक केस की कौन करेगा, क्योंकि वह उससे की माँ उन पड़ोसियों की किमें लग दी ना कि बेटा थी वह वो ले रखी थी। गल्लड़ वो आ रहा था कि भाई राम वाला बात से को उसका भाई कौन बड़ा वकील करेगा, कार्रवाई करेगा, सजा करवाओगा, या कुछ दिन में मुकदमा चलेगा बरी आ जाएगा, वो तो न्यायालय पर बात से। लेकिन मेरा यह बात बताने का यो मतलब था कदे भी थारे रिश्ते में दरार आवे, रिश्ते टूटे हैं तो जो थारा बालक से ना उसने अगले सौंपया करो, फिर तुम एक तो पाप की भागी नहीं रहोगी। जो दादा दादी का बाप की बदुआ मिले हैं अपने वो आप पालेंगे, उनका खून हो है, और एक दूसरी जगह की तो जाओगी उड़ गलड़ नहीं खुआओगी, वो गलड़ को आ जाएगा, उसने कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, और पिए रहने पर भी जल्दी भारी हो जाएगी अगर साथ में बालक होंगे तो। इसलिए मेरी लाडो बेटी असल तो रिश्ते तोड़िया ना करो, समझौता करो, परमात्मा का इंतजार करो, न्याय देगा। अगर ज्यादा हो भी जा है ना तो कदे भी उस दूसरे का बालक ने अपनी साथ लेकर ना आइयो, नहीं तो ये इसके संभाले जो बालक हो हैं वो हो सके है अगला नंबर थारा ला दे गुठा देने में, फांसी देने में, या क्यों करे हत्या करने में। तो साथियों ये बात भी बताइयो वो छोरे की सजा होनी चाहिए, किसी ने कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या वो छोरा बरी आना चाहिए। परमात्मा ने जो अपनी देगा वो सजा उन्हें देगा, न्यायालय तक का भाई अपना काम है। तो साथियों कर दियो शेर, बचा ले समाज ने, ये हमारे बेटे बेटियां माँ कल आ जा ये इस किस्म के काम ना करें, रिश्ते ना टूटे, 2-2 3-3 घर ना उजड़े, उन खानदाना की बेइज्जती ना हुए, और हमारे कैसे पंचायतियां की जूती ना टूटे। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।